नमस्कार फरीदाबाद में दीपा मिश्रा। फिलहाल हम पहुंचे हैं अजरौंदा में और एक मामला अभी सामने आया था। 22 तारीख को सीपी ऑफिस से हमारे यहाँ से एक खबर चलाई गई थी जिसमें एक वाइफ ने अपने देवर के साथ मिलके और हस्बैंड का मर्डर हुआ है और उसमें अभी फिलहाल घर पर जब उनका सामान लाया गया, क्या नाम था उनका आपके भाई का? राजेश कुमार। राजेश जी के घर से जब ये सामान लेकर आए हैं, उनके छोटे भाई हैं सुनील, और जब ये सामान लेकर आए हैं तो कुछ चीजें इनके हाथ लगी हैं। क्या चीजें इनके हाथ में लगी हैं वो आपको बताएंगे। सुनील जी, क्या आपके हाथ लगा है सामान? नमस्कार मैडम, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहाँ आए और हम मजबूर आदमियों के लिए थोड़ा सा सहारा बने। मैडम, मेरा नाम सुनील है। जैसा कि मैं आपको सारी बताता हूँ, मेरा भाई राजेश कुमार, जिसकी मुझे पता चला था कि 16 तारीख को उसका मर्डर हो चुका है। 16 तारीख को उसका मर्डर हो चुका है। तो कहाँ हुआ था मर्डर? मैं थोड़ा सा बता दें लोगों को बता देता हूँ। मैम, उसका मर्डर मेरे सगे मामा के लड़के ने नंदगांव ले जाके, मेरे सगे मामा के लड़के ने 13 तारीख को शाम को 6 बजे मेरे मामा का लड़का मेरे भाई को यहाँ से बहका के लेके गया था नंदगांव, और नंदगांव ले जाके मेरे भाई को उसने वहाँ पे रात को गोली मार दी। चलती हुई बाइक पे खेतों में ले गया और चलती हुई बाइक पे उसे गोली मारी। गोली मारने के बाद में उसकी लाश को खींच के खेतों में ले गया। खेतों में ले जाने के बाद में उसकी लाश के कपड़े उतारे उसने। कपड़े उतारने के बाद में मोटरसाइकिल में से पेट्रोल निकाला और वहां पे एक खेतों में एक तिरपाल बंधा हुआ था, उस तिरपाल को फाड़ के मेरे भाई की बॉडी पे बांध कर और पेट्रोल डाल के और पूरी बॉडी को आग लगाई उसने। आग लगाने के बाद उसने अपना एक वहां का एक साथी बुलवाया, अपना एक मित्र बुलवाया, महेश नाम है जिस लड़के ने मर्डर करा। और बुलवाने के बाद में फिर उन्होंने सोचा कि अब इस बॉडी को जलने के बाद में कैसे ठिकाने लगाया जाए। तो बॉडी ठिकाने लगाने के लिए उस लड़के को बुलवाया। वो दोनों ने मिलके जब बॉडी को ठिकाने लगाने जा रहे तो वहां पे उस टाइम पे बॉडी में कुत्ते लगे हुए थे। इतनी बुरी दशा करी है मेरे भाई की, उसकी बॉडी में कुत्ते लगे हुए थे। कुत्ते उसके हाथ तक को नोच नोच के खा गए। उस हरामजादे ने ऐसा किया है मैडम। और गाली ना दें क्योंकि ये ऑनलाइन चल रहा है। ठीक गाली है, ना दें। मैं माफी चाहूंगा। उसके बाद मैडम उस बॉडी को उठा के उन लोगों ने वहां पे एक नहर जा रही है, बरसाना नहर, नंदगांव से बरसाना के लिए एक नहर जा रही है, उसमें अंदर खेतों के अंदर जंगल में ले जाके 2 से 2.5 किलोमीटर जाके उसकी लाश को फेंका है। फिर वहीं पे जाके उसकी बॉडी को फेंका है 2 से 2.5 किलोमीटर अंदर ले जाके, और वहीं मोटरसाइकिल को फेंका है। उसका हेलमेट, खून से लथपथ हेलमेट को खेतों में फेंका है। उसकी चप्पल एक दूसरे खेत में फेंकी है। और उसके जो कपड़े थे मैडम, उसके जो कपड़े थे वो छाता में जाके फेंके हैं। और जो वेपन जिससे उसने मर्डर किया था वो वहीं पे 2-3 किलोमीटर एक गांव है, उस गांव के एक जो झोड़ होता है जिसे हम पोखर बोल लेते हैं, झोड़ बोल लेते हैं, उसमें जाके फेंका था। ठीक है, मतलब अलग अलग जगह इन चीजों को अलग-अलग फेंका गया जगह, ताकि हाँ, कोई कड़ी सबूतों ना को, जोड़ पाए। हाँ बिल्कुल, सबूत मिटाने के लिए। उसके बाद में मैडम वो सारा काम करने के बाद में आपको कैसे पता चला कि ये लेके गया है इसे? मैम, ये एक लड़का है, इसका नाम जीतू है। आ जाओ एक बार। ठीक है मैम, इसने मेरे को 14 तारीख को, 13 तारीख को मेरा भाई गायब हुआ था, और 14 तारीख को सुबह इसने मेरे को बता दी कि भैया मैंने राजू भैया को, राजू बोलते हैं हम, राजेश नाम था उसका, राजू भैया को महेश भैया के साथ में जाता हुआ देखा है। महेश भैया पीछे बैठे थे बाइक के और राजू भैया बाइक चला रहे थे, और ये 12 सेक्टर की तरफ से आ रहा था। जब वो मिसिंग थे तो आपने बताया होगा आस पड़ोस के लोगों को कि नहीं मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे, तो इसने मेरे को बता दिया था 14 तारीख को, बट फिर भी पूरा हम क्लीन नहीं हो पा रहे थे कि क्या महेश के ही साथ था या नहीं था। तो आप उसे जानते थे महेश? हाँ, मैं बिल्कुल अच्छी तरह से जानता हूँ। यहाँ रह के गए थे 2-3 महीने वो। मैडम, हाँ, वो 2-3 महीने ही रह के गए थे। फिर मैं अगले 13 तारीख को मैं वहाँ अपने दोस्त के साथ से हॉस्पिटल से आ रहा था, तो मैंने जाते समय ऐसे बिल्कुल आमना सामना हुआ था। फिर अगले दिन मैं आया घर, तो यहाँ रात को तो हल्ला उल्ली हुई रही थी। फिर मम्मी ने सुबह बताई मेरे को कि ऐसे ऐसे राजू भैया नहीं आए। फिर मैं आया भैया के पास, मैंने कहा भैया, मैंने कहा कल देखे, मैंने कहा शाम को 6 बजे जाते हुए देखें। फिर पुलिस वालों को बताई मैंने यही सब। पुलिस वालों ने वहाँ मेरी रिकॉर्डिंग चेक करी जेडीसी कॉलोनी में, वहाँ रिकॉर्डिंग चेक करी, तो मैं निकल गया उसमें आता हुआ कि हाँ मैं उधर से आ रहा हूँ। वो गली पड़ती है 2-3, ये BSNL के यहाँ से, वो गली में से ही गायब हो गए थे कहीं से। हाँ जी। तो क्या हुआ? फिर मैडम ऐसा है, महेश को यहाँ पे बुलवाया। महेश का पूरा परिवार यहाँ आ गया था, हमें संतुष्टि दे रहा था कि हमारा बच्चे ने ऐसा कुछ नहीं किया, आप गलत वे में जा रहे हो, गलत रास्ता देख रहे हो, मतलब महेश निर्दोष है।
सगे मामा का था, सगे मामा आए, दोनों मामा, हमारे 3 मामा, एक मामा का परिवार फरीदाबाद में रहता है और 2 मामाओं का परिवार नंदगांव में रहता है। तो हमारे वो दोनों मामा आए, उनका पूरा परिवार आया यहाँ पे, हमें आश्वासन दिलवा रहा था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो हमें भी थोड़ा था कि मामा है हमारे, ऐसे नहीं कर सकते। मैडम यहाँ पे भी सबको आश्वासन दिलवाने के बाद थाने में गए 15 की चौकी में, वहां पे भी जाके, थाने में भी जाके, पता नहीं महेश ने अपने किस मालिक से बात करवा दी, चौकी में जाके उसके मालिक से बात करी चौकी वाले पुलिस वालों ने। करता क्या था ये महेश? ये महेश मैम प्रेजेंट में करोल बाग में किसी दुकान पे कार एसेसरीज का काम कर रहा था प्रेजेंट में। उससे पहले ये महेश यहाँ पे फरीदाबाद में यहीं पे रहता था मेरे साथ में। तो उसको मैंने जी मोटर में लगाया था, 8-10 महीने उसने जी मोटर में काम करा। उसके बाद में मैंने अपने 15 सेक्टर में उसको एक मोबाइल की दुकान पे काम पे लगाया। फिर बोला कि भैया मेरे को कोचिंग करनी है, मैं पढ़ाई कर लूँ, मेरी बीए कंप्लीट है, शायद भैया मेरी कहीं सरकारी नौकरी लग जाए। तो मैडम मैंने उसका पूरा सपोर्ट किया। मैंने उसको NIT 1 नंबर में एक कोचिंग है, SC सेंटर कुछ करके उसका नाम है, वहाँ पे जाके उसका एडमिशन करवाया। तो उसकी पढ़ाई लिखाई सब यहीं चली। उसके ऐसा इतना कुछ करने के बाद भी इस व्यक्ति ने ऐसा किया है मेरे साथ में कि मेरे सगे भाई को, इन 4 बच्चियों के पिता को, आप ये 4 बच्चियां हैं और 4 बच्चियों के सिर से पिता का साया उठ चुका है। और सबसे बड़ी जो दुखद बात है वो इसमें ये है कि जो पिता का साया उठा है उसके पीछे इसकी माँ का और चाचा का हाथ है, ममेरे चाचा। मेरे चाचा, बिल्कुल बिल्कुल जी। और मैडम उसके बाद क्या होता है, 16 तारीख को मेरे को कंफर्म खबर मिलती है, कंफर्मेशन मिलती है कि आपके भाई का मर्डर हो चुका है और आपके भाई का मर्डर महेश ने ही करा है। ये किसने बताया? ये मैडम महेश का एक फ्रेंड कह लो, उसने बताया है। महेश का ही एक फ्रेंड उसके गांव से, जो कि मेरे भी संपर्क में था, क्योंकि मेरे मामाओं का गांव है तो मैं भी आता जाता रहता हूं। तो वहां पे एक था मेरे संपर्क में। महेश ड्रिंक वगैरह करता? हाँ मैडम, सब कुछ अब स्टार्ट कर दिया। जब यहाँ रहता था तब नहीं, यहाँ से जाने के बाद उसने सारा कुछ स्टार्ट कर क्या दिया। उम्र होगी इसकी? महेश की मैम एक्चुअल उम्र कम से कम 25 से 26 साल है, लेकिन आधार कार्ड में उसने अपनी उम्र को 22 साल कर रखा है। उसका ये है सीन, ठीक है। 16 तारीख को जिसने मेरे को बताया कि तेरे भाई का मर्डर हो गया है, उसको लेके मैं सेंट्रल थाना 12 सेक्टर गया, वहां पे उसकी गवाही दिलवाई मैंने। तब जाके पुलिस वालों ने पूरा अच्छे से फिर महेश को बुलवाया। तब जाके मेरा मैटर जो है पूरा CIA में पहुंचा। CIA DLF में मेरा केस है, ठीक है। CIA वालों ने मैडम सब कुछ करके 3 बंदे को अरेस्ट किया। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था, मेरी भाभी, जो कि अब तक सामने ही नहीं आ पा रहा था कि अब तक इस केस में उनका कोई लेना देना ही नहीं था, क्योंकि भाभी को 2 बार पुलिस वालों ने 2 बार क्लीन चिट दी मेरे सामने। बोला कि भाई भाभी निर्दोष है, इसका कोई सीन नहीं है, अपने बच्चों को पाल लेगी, जो हुआ जैसे हुआ। मैं इस चीज पे एग्री कर रहा था, मैंने कहा बच्चों का वो है, जीवन खराब नहीं करूंगा। यही बात मेरे से 2 बार CIA वालों ने बोली कि बेटा आपकी भाभी निर्दोष है सुनील, ये बच्चों का जीवन खराब ना हो तो कम से कम। मैंने कहा जी ठीक है। आपके साथ जा रही थी थाने तक? हाँ मैडम, मेरे साथ थाने तक गई है। मेरे को हर तरफ से, मतलब उसने आदमी बचाने के लिए ना, मेरे को नहीं पता था कि इतना शार्प माइंड है मेरी क्या बात। उम्र होगी आपकी? मेरी भाभी की लमसम उम्र मैडम 38 से 40 साल है, 38 से 40 साल की उम्र है। और महेश की जो है एक्चुअल उम्र 25 से 26 साल है, ठीक है। तो मैडम एंड में ये रहा कि जिस दिन महेश और वो तीनों लड़के अरेस्ट हो गए, महेश के साथ 2 लड़के और थे, एक जिसने बॉडी दिखाने लगवाई थी, एक जिसने वेपन का अरेंज करा था, एक वो था, वो तीनों अरेस्ट हो गए। उसी दिन शाम को फिर मैं जब घर आने लगा, तब मेरे को CIA वालों ने बुलवाया कि बच्चों को साथ लेके आ। मैं 2 बच्चों को यहाँ से साथ लेके गया। तो हमें फिर पूरी कहानी उन्होंने समझाई विस्तार से। उन्होंने बताया कि जब आपके भाई का मर्डर हो रहा था, तब आपकी भाभी जो है वो फोन पे लाइव देख रही थी, वीडियो कॉलिंग करके महेश के फोन पर, कि आपका भाई मरा है या नहीं मरा है, जिंदा है या नहीं मरा है। अच्छा, तसल्ली करी जा रही थी कि ये मार रहे हैं या नहीं मार रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो मुझसे झूठ बोल दिया जाए और इसे जिंदा छोड़। हाँ, पूरी तसल्ली कर रही थी कि जब तक उसको दिखा दिया पूरा वीडियो कॉल पे कि देखो मैंने गोली मार दी है, बॉडी को मैंने जला भी दिया है और ये बॉडी को मैंने फेंक दिया है। कम से कम 2.5 से 3 घंटे वीडियो कॉलिंग पे बात हुई है उसकी, ऑन रिकॉर्ड, जो उसने वहां पे स्टेटमेंट दी, और वो भी बिल्कुल बाद में जब सबूत मिल गया तब। वरना जब तक वो क्या था, इन्होंने कॉल वगैरह डिलीट कर रखी थी अपने उससे फोनों से, पूरा सब कुछ मिटा रखा था। लेकिन कहते हैं ना कि पुलिस वालों के हाथ बहुत बड़े होते हैं, वहां से कुछ चीज नहीं छुपती। तो उन्होंने एंड तक जब पड़ताल करी, तब जाके भाभी का पता चला। तो हम सब के पूरे परिवार की आंखें फटी की फटी रह गई। तो ये भाभी और ये जो है महेश, ये कब से संपर्क में थे? मैम ये भाभी और महेश कम से कम 2 से 2.5 साल से संपर्क में। जब महेश यहाँ रह के गया था मेरे साथ में, तो भाभी सामने ही रहती थी। लेकिन मैडम
शक नहीं हो सकता। बताऊं क्यों? उसकी उम्र 40 साल की, ये 24-25 साल का। दूसरा, मेरी भाभी और महेश, इन दोनों की एक बार जब कुछ मेरे भाई के साथ में लड़ाई हुई थी, तो मेरी भाभी और महेश ने बोला था कि हम दोनों बहन भाई हैं सगे, आप हम पे अगर इतना सा भी लालछन लगाते हो, हमारे ऊपर अगर इतना, तो मैडम जब इंसान सामने वाले को बोल रहा है कि मेरी बहन है, मैं बहन से ज्यादा मान सकता हूँ, तो हम कैसे शक कर ले? परिवार का कोई क्या, पड़ोसी भी क्या, वो सब हमसे ही कहेंगे कि यार कितने गंदे लोग हैं, बहन भाई के रिश्ते को खराब कर रहे हैं। तो मैडम आज तक मैंने कभी महेश को जीवन में गलत नहीं बोला था। मैं उसे बहुत अच्छे छोटे भाई के नाते मैं यहाँ लाया, फरीदाबाद आया, हो हाथ जोड़ रहे थे गरीबी में जब लॉकडाउन लगा था। मर्डर क्यों करवाया गया आपके भाई का? मैम मर्डर, अब सीधा सीधा मर्डर का ये था मकसद कि वो मेरी भाभी को पाना चाहता था। बकायदे कागजों में मैं आपको एक लेटर मिला है, मैं अपने भाई का कमरा खाली करके यहाँ पे शिफ्ट करवाया, इन बच्चों को इस कमरे में लेके आया हूँ, तो एक लेटर मिला है जिसमें आप, और ये लेटर मिला है इन्हें, और इस लेटर में लिखा हुआ है, मैं महेश शर्मा पिता राजपाल शर्मा अपने पूरे होशो हवास में रहते हुए अपनी सारी जमीन और 200 गज की जमीन अपनी पत्नी पूनम शर्मा के नाम करता हूं, जो उसकी मालकिन होगी। आज से जो मेरे पास 45 लाख की संपत्ति है, आज से मेरी पूनम शर्मा के नाम 31/1/2024। अगर मैं महेश मेरी कोई भी किसी भी लड़की या औरत से संबंध बनाता है और पूनम शर्मा हाँ कह दे, तो मेरी सारी संपत्ति जो कि 45-50 लाख है, मेरे बिना कहे उसके नाम हो जाएगी। अच्छा, ये लेटर महेश ने पूनम शर्मा के बिल्कुल जी बिल्कुल, ये तो एक कॉपी है, इसका असली पार्ट तो उनके पीछे भी लिखा हुआ है कुछ इस पे। और मैं सब खुशी खुशी कर रहा हूँ, इसमें पूनम शर्मा या उसके परिवार के सदस्य का कोई हाथ नहीं है। इसमें जिसमें भजनवाल और आरती है, इन्होंने मेरे करने के बाद में सारी जमीन पूनम शर्मा के नाम होगी। ये भजनलाल, इसका देखो मामा है महेश का। अब इसने किस बेस पे लिखा है भजनलाल और आरती? आरती मैं, हाँ आरती मेरा जो एक मामा है उनके लड़के की साली है, और ये जो भजनलाल है महेश का सगा मामा है। तो हो सकता है कि ये विटनेस हो, इनको कुछ पता हो इस चीज के बारे में कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट अभी तक इन लोगों से मेरी कोई मुलाकात हुई नहीं है। ये फ्यूचर में देखेंगे कि लेटर अब जब आप सामान लेने गए अपने भाई का वहां से, लेटर, मेरे को एक बॉक्स मिला है जिसमें महेश का 2-3 विजिटिंग कार्ड्स हैं, उसकी फोटो है, ये लेटर है, एक ये लेटर है। और बता दें इसमें क्या इस लिखा है। लेटर में मैम उसने लिखा है कि मेरे प्यारे से बाबू, प्लीज यार मुझे माफ कर दो, आज के बाद हम आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे, नहीं हम आपको कभी कुछ नहीं बोलेंगे कि आप बेवजह। ये भी एक लव लेटर ही है, और ये भी एक लव लेटर ही कह सकते हैं इसको भी, कुछ ऐसी वो लिखे हैं। अनबन हुई होगी, उसके बाद ये लव लेटर लिखा गया है। दूसरा मैडम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हमारी भाभी ने 10 दिन तक हमको ये पता नहीं चलने दिया कि जिस दिन हमारा भाई गायब हुआ था उस दिन महेश यहीं पे था। पूरा फरीदाबाद उसके मकान मालिक तक को नहीं पता था कि वो लड़का यहीं में है उस दिन प्रेजेंट में। 13 तारीख को, 12 तारीख को यहीं पे था, 13 तारीख को यहीं पे था, 12 तारीख को उसने यहाँ पे दारू पी के मेरे भाई से लड़ाई करी है बकायदे। उस चीज का बाद में बच्चों ने बताया है कि बच्चों को महेश ने धमका रखा था। किस बात पर लड़ाई हुई थी महेश की? किस बात पर लड़ाई हुई थी? मैम लड़ाई रोज होती रहती थी, मतलब पैसे वगैरह पे, और मम्मी मतलब कम बात करती थी पापा से, ज्यादा उन्हीं के पास बैठती रहती थी, हरदम उनसे फोन पे बात करती थी, इसलिए इस बात पे लड़ाई हुई थी। फिर ऐसी पापा और मम्मी की लड़ाई हुई होगी। वो कभी कभी होती थी, वरना ज्यादा महेश चाचा के ऊपर ही होती थी। मतलब वो बात करते रहते थे, वो मानते नहीं थे, पापा बाहर से थके आ रहे आते थे, उनको कुछ भी बताते थे वो उनको बता देती थी, इसलिए मतलब ऐसी रोज लड़ाई होती रहती थी उनके ऊपर। उस दिन रात को लड़ाई हुई थी यही। मैडम यही है, उस दिन जिस दिन मेरे भाई को लेके गया वो यहीं पे था। इन दोनों की प्लानिंग थी, प्रॉपर 2 महीने से प्लान कर रहे थे। वेपन उसने अपने बैग में रख रखा था 2 महीने से। सोच के चलो, उनका अंदेशा तो यही था कि यहीं पे इसको यहीं करना है, मतलब इसको यहीं खत्म करना है, ठीक है। लेकिन उसका यहाँ पे नहीं लग पाया, तब जाके उसने वहां पे ले जाके उसको मारा इस हिसाब से। अब मैडम देखो क्या होता है, उम्मीद है आप सबसे और हमारी सरकार से पूरा विश्वास है। क्या चल रहा है मामले में? इनके मैम, परिवार वगैरह वाले आपकी भाभी के वो, हाँ मैं वही बता रहा हूँ कि अभी 2 दिन पहले मेरे पास फोन आया है, 2 से 3 दिन हुए हैं, तो पूनम जो मेरी भाभी है उसके पिताजी का कॉल आया। उसके पिताजी मेरे से
फोन करके मेरे को बोल रहे हैं कि तू जबरदस्ती मेरी बेटी को फंसा रहा है, तू जबरदस्ती मेरी बेटी को फंसा रहा है, मैं अपनी बेटी को निकाल लूंगा हैं। और यहाँ पे हमारे जो रिश्तेदार हैं उनको फोन भी कर रहे हैं कि भाई हमें कोई अच्छा सा वकील बताओ, हमारी मदद करो, मेरी बेटी को जबरदस्ती ये लोग फंसाने में लगे हुए हैं। अब सोचो मैडम, मैं ऐसा क्यों करूंगा? वहाँ CI ऑफिस में या इन पुलिस वालों से पूछो, मैंने एक बार भी बोला हो इनको कि मेरी भाभी को फंसाओ आप जबरदस्ती? मैं पूरा कॉर्पोरेट करके चला हूँ, जैसा उन्होंने बताया कि बेटा ऐसे है तो वैसे ही है, मैं तो उनके ऊपर पूरा अंधविश्वास करके चल रहा हूँ, मुझे तो भरोसा है अपने उस पे। मकान मालिक भी हमारे साथ खड़ी हुई हैं, क्या नाम है? महक हो मेरा। हाँ। तो ये जो पूरा मामला हुआ है आपकी तो आंखों के सामने ही हुआ होगा, क्या? अब वहाँ के पापा मिल के आए वहाँ, और वहाँ की बहन मिल के आई है। जब यहाँ कोई मिलने को ना गए तो वे क्यों गए मिलने के लिए? और वे बोल रहे हैं कि तुमने जबरदस्ती अंदर करी है। तो जबरदस्ती कैसे कर लेंगे जब सबूत ना मिलेगा? जब सबूत मिलेगा जब तो पुलिस तो सबूतों पे चलती है। वो तो सबूतों पे चलती है। तो हम तो यही चाहेंगे कि भैया इन्हें कैडी सजा मिले और इन लड़के के लिए कुछ मिले, सजा मिले। ये तीन छूटे ही ना बेटा, ये जिंदगी भर नहीं छूटे बेटा। जैसे मेरे बेटा को करो ना ऐसे ही इसको तो होना चाहिए, दोनों जने को, वो बहू भी ना चाहिए। फिर भी जो कह रहे अरे मेरा नाम बदनाम कर रहे हो, मुझे क्यों बदनाम करो? मेरा आदमी 18 साल रही उसके पास में, मैं ऐसा काम करवा दूंगी, मैं मरवाऊंगी। यहाँ पे रो रो के कह रही है नेक नेक रो भाई, वैसे न्यो कर लेना मोहनी चौक पे कर, जहाँ तुम चलो वहाँ चलो। हम गए वहाँ न्यूज में, वहाँ जो मुझ पर कह के कहवा रहे हो न्यूज में तुम, मैंने मेरे ना मरवाया राजू, मेरा हाथ नहीं है। मैं बोली कोई भी नहीं है हाथ ना, तो कम से कम आगाह बात जाएगी, न्यूज में आवेगी। तो वहाँ भी यही बात करी कि मुझ पर सारे लोग कहवा रहे हैं। बता तो ये रहे हैं कि वो लाइव देखा है उन्होंने, लाइव, हाँ बकायदे यही वहाँ पे जो बताया गया है, ठीक है ना। प्यार में दोनों उनको प्यार है, प्यार मानते हुए ना फांसी मिलनी चाहिए। कहीं भग जाते मानो, कहीं चले जाते दूर जाते, कम से कम मारते तो नहीं हुआ। सगाई है रही बताई, वाकई 2 महीना ब्याह के रहे बताई। हाँ कि महेश का 2 महीने बाद ब्याह था, लेकिन वो सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं था, कोई ब्याह नहीं था। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं, प्यार में अंधे 2 लोग जो इतना बड़ा एक क्राइम कर दिया और मर्डर कर दिया, और परिवार वाले कह रहे हैं कि अगर इन्हें जाना भी था तो कहीं जा सकते थे। सही बात है, चले जाते कम तो बच्चों तो ना है, रोते झिक रही है, अभी कौन करेगा? ये दादी आज मरा कर दूसरे दिन है। वो जैसा भी था बेचारा पाल लेता है इनको, अब तक इनको अच्छे से, वो अपनी बच्चियों से बहुत प्यार करता था, गऊ आदमी था, पूरा फरीदाबाद पूरा 15 सेक्टर जानता है वो। रास्ता में सीधा कुछ बहुत भी प्यार बहुत करे। पूनम में पूनम पूनम देखना थी कैसे पूनम अच्छे से रखता था बच्चों का, पालन पोषण करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा था। चाहे बेचारा धूप में बैठ के पंचर भले ही लगाता था, लेकिन अपने बच्चों के लिए पूरा जी जान से लाता था, पूरा मेहनत करके लाता था। आज तक किसी से कोई वैसा बैर नहीं था उसका। पूरा अजरौंदे में आज हमें 30 साल हो गए रहते रहते, यहाँ पे पूरा मोहल्ला पड़ोस अच्छे से जानता। राजू कहाँ का, राजू कहाँ का, वहाँ कह गई वहाँ मामा पता नहीं कहाँ, वो खास मामा ने बता रहा हो, पता नहीं कहीं गया होगा, वो पता नहीं कहीं गया होगा। मामा थे तो कह के गयो बेटा, वह मेरे को कोई बुलावा पैसा लेवे को, तो मैं मामा पैसा लेवे जा रहा हूँ। फिर वो घर आया है, घर से हेलीमेट लिया है और जाकट लीनी है, छोरी बड़ी वारी ने उसको जाकट देनी है, हेलीमेट दियो बूंदहरी वादे ने बारसहरी। तो बोली पापा तुम कहाँ जा रहे हैं? और बेटा मैं यहाँ तलक बाटा तलक जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। महेश साथ लेके गए 70, हाँ लालच पैसों के चक्कर में बोल के लेके गया है कि भैया चलो मैं आपको कुछ पैसे दिलवा, वहां जाके उसने मारा है मैडम। तो मैडम इस पे आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरी, इन बच्चों के लिए और प्रशासन से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि जितने कड़ी से कड़ी सजा हो सके उनको दी जाए। ठीक है, हमारे पास, हम किराए के मकान में रह रहे हैं मैडम, मैं अपना कैसे कैसे परिवार को पाल रहा हूँ मुझे ही पता। आज इनके स्कूल के लिए, इनके स्कूल के खर्चे के लिए मेरे को भीख मांगनी पड़ रही है। मेरी जीवन में ये नौबत आ गई है, मोहल्ला पड़ोस में से भीख मांग मांग के ला रहा हूँ इनके लिए। क्योंकि मैडम कहा आज मेरे को 1 महीना हो गया मेरे को अपने काम छोड़े हुए, 1 महीने से मैं अपने घर में हूँ। उनको जब 45 लाख पूनम के नाम कर रहे हो, तब 50 लाख इनको दबाओ ना, इनकी शादी कहाँ से होगी? इनको शादी भी होगी बेटा, इनको खर्चा भी चलेगा। मैं कहाँ से जमीर करना ना, गांव में मकान ना, खेती क्यारी कुछ ना बेटा, झाड़ू पोछा करे कोठिन में पेट कर रहे पंडिताई को मिले ना, तो वही तो अपना गुजारा है। जा माँ बस पिनो भीख मांगो, कोई इतना जाए कोई इतना दे, कोई इतना दे, तो मेरे चावल दूध वाद अपने गुजारो कर रहे हैं।
कटूटी करना आ रहा है, यूं कर रहे थे आकर काम बंद करो भैया को। हाथ देना, कहाँ काम है रो बेचारे को। फरीदाबाद आपने पूरा ये मामला देखा और एक परिवार जो इस समय 4 बच्चियां हैं जिनके सर से बाप का साया उठ चुका है और सबसे बड़ी बात वो जो साया उठा है उसके पीछे इनकी माँ का हाथ है। कहीं ना कहीं झकझोर देने वाली ये घटना है और अभी परिवार का यही कहना है, जो उनके भाई हैं, जो माँ है राजेश जी की, उनका यही कहना है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जोड़ेंगे आपको ऐसी अनमहत्वपूर्ण खबरों के